हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभदीप चटर्जी और आप देख रहे हैं नॉलेज इज़ पावर यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के केस में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स जो होता है, तो एडजस्टमेंट कैसे होता है थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर का यानी कि इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे किस तरीके से हम लोग करते हैं। आइए हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43A ऑफ SBPD पब्लिकेशन। ठीक है, डॉक्टर SK सिंह का बुक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The capitals of A and B after all the adjustments are rupees 1,60,000 and 1,20,000 respectively. इसके बाद लिखा हुआ है they admit C as a partner who brings rupees 70,000 as capital for 1/5 share of profits to be acquired equally from A and B. The capital accounts of old partners are to be adjusted on the basis of new partners' capitals. Calculate the new capitals of A and B to pass the necessary journal entries for cash brought in or withdrawn by the old partners for this purpose. दोस्तों, पहले हम लोग इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पहले से दो पार्टनर्स थे। एक का नाम था ए और दूसरे का नाम था बी। दोनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, दैट इज 3:2। इसके बाद लिखा हुआ है कि एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन करवाता है और उस पार्टनर का नाम है सी को 70,000 रुपीज़ लाने के लिए कहा गया और ये भी कहा गया कि उसको 1/5 यानी कि 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। और क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ए का पुराना कैपिटल है 1,60,000 जबकि बी का ओल्ड कैपिटल वाज 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि सी के कैपिटल के मुताबिक आपको ए और बी का कैपिटल को बना देना है और फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा उसको अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करके दिखाना है। और ये भी आपको जर्नल एंट्री करके दिखाना है कि कौन सा पार्टनर कितना कैश लाएगा, ब्रॉट इन करेगा फर्म में, और कितना कैश कौन सा पार्टनर विथड्रॉ करेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को मैंने कैसे इसको सॉल्व किया और इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में निकालना होगा फुल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन, यानी कि जो न्यू पार्टनर है उसके एडमिशन के तुरंत बाद फर्म का जो टोटल कैपिटल होने वाला है उसको सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला होगा सीज कैपिटल डिवाइडेड बाय सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सी का यानी कि कोई भी इनकमिंग पार्टनर होगा उसका कैपिटल आप लीजिए और उस कैपिटल को आप उसका जो न्यू पार्टनर है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उससे आप डिवाइड दे दीजिए। तो 70,000 सी का कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था और सी का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ था 1/5। तो आपको पता है कि जब हम लोग 70,000 को 1/5 से डिवाइड देंगे तो ये उलट जाएगा और ये 5/1 हो जाएगा। तो 70,000 इंटू 5 करने से हम लोगों का टोटल आंसर आएगा 3,50,000 रुपीज। ये 3.5 लाख रुपया अब हम लोगों का सी के एडमिशन के बाद फर्म का न्यू कैपिटल रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इसके बाद जैसे ही हम लोग फुल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे तुरंत बाद हम लोगों को निकालना होगा न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कैसे निकालिएगा, तो इस फॉर्मूला के जरिए निकालिएगा। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला है न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सैक्रिफाइस्ड।
तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में मैं एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सी को जो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट का शेयर को वो इक्वली शेयर मतलब लेगा ए से भी और बी से भी। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे शेयर सैक्रिफाइस्ड निकालते समय हम लोग 1/2 कर रहे हैं, बिकॉज दो पार्टनर इक्वली बांट रहे हैं सी का शेयर को, और सी का शेयर कितना है 1/5। तो इसीलिए मैंने सी का 1/5 शेयर लिखने के बाद इनटू मैंने 1/2 करके दिखाया, ताकि शेयर सैक्रिफाइस्ड ए का निकल सके, सेम बी का भी शेयर सैक्रिफाइस्ड होगा। तो 1/2 इंटू 1/5 शेयर सैक्रिफाइस्ड ए का निकल जाएगा 1/10। इस 1/10 शेयर को ए का जो ओल्ड वाला शेयर है उससे आप माइनस करो, तो ए का ओल्ड शेयर क्वेश्चन में गिवन है 3:2 रेशियो था, तो इसका मतलब ए का ओल्ड शेयर हो जाएगा 3/5। तो 3/5 में से अगर आप तो 3/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट में से अगर आप 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे आ रहा है 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। 5 2 से 10, 3 2 से 6 और 10 1 या 10 1 1 से 1, 6 minus 1 आपका आंसर आ जाएगा 5/10। ये 5/10 हो गया ए का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग बी का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। बी का ओल्ड शेयर था 2/5 और शेयर सैक्रिफाइस ठीक है वो आ रहा है 1/10। तो इसके हिसाब से 2/5 में से 1/10 जब हम लोग माइनस करेंगे तो बी का आ जाएगा 3/10। एग्जैक्टली सेम तरीके से सी का निकालेंगे, तो सी का 1/5 था, उसको हम लोग जब 10 के टर्म्स में लाएंगे तो ऊपर और नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग का सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 2/10। अब हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं ए बी और सी का तीनों का हम लोग के पास न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बार फिर से इस चीज को समझें और खास तौर पे ये जो शेयर सैक्रिफाइस्ड वाला पोर्शन है उसको अच्छे से हम लोग सीखें। सिंस दो पार्टनर्स आपस में बांट रहे हैं ए और बी सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट को, इसीलिए आप लोग 1/2 करोगे। अगर तीन पार्टनर्स आपस में बांटते तो वहां यहाँ पे 1/2 नहीं होकर के 1/3 होता। तो दो पार्टनर्स आपस में इक्वली बांट रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ 1/2 इंटू करना पड़ रहा है। और ये जो 1/5 है ये 1/5 सी का यानी कि इनकमिंग पार्टनर का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनकमिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना है और जितने पार्टनर्स इक्वली बांटेंगे 1 डिवाइडेड बाई उतने पार्टनर्स को आप लोगों को काउंट करके लिख देना है। यानी कि वो दो पार्टनर्स रहेगा तो 1/2, तीन पार्टनर्स रहेगा तो 1/3 एंड सो ऑन। तो 1/2 इंटू न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कर देने से आपका शेयर सैक्रिफाइस्ड आ जाएगा 1/10। उस शेयर सैक्रिफाइस्ड को आप लोग ओल्ड शेयर से माइनस करोगे। ओल्ड शेयर क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, एलसीएम वगैरह निकाल करके सिंप्लीफाइड वे में आप यहाँ पे निकालोगे ए बी और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ए का आपका आएगा 5/10 न्यू शेयर, बी का आएगा 3/10 और सी का आएगा 2/10। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद ए का कैपिटल निकालेंगे जो सी के एडमिशन के बाद फर्म में उसका रहेगा, ये उसका न्यू कैपिटल है। तो ए का जो न्यू कैपिटल है वो हो जाएगा, देखिए आप लोग फर्म का टोटल कैपिटल आप लोग निकाल चुके हो 3,50,000। उसके साथ आपको बस खाली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे ए का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ। तो 3,50,000 फर्म का न्यू कैपिटल इसीलिए हम लोग निकालते हैं ताकि हम लोग बाद में जाकर के ओल्ड पार्टनर्स का जो भी शेयर कैपिटल का हिस्सा होगा, कैपिटल का अमाउंट होगा, वो हम लोग निकाल सके। तो क्या करना है आपको, 3,50,000 रुपीज जो कि हम लोगों का न्यू कैपिटल का फर्म का टोटल कैपिटल आया, उसके साथ न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3,50,000 इंटू 5/10 कर देने से ए का न्यू कैपिटल आ जाएगा 1,75,000। वैसे बी का निकालेंगे, ठीक है, तो बी का आ जाएगा 3,50,000 फर्म का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 3/10, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,05,000। सी का ऑलरेडी गिवन है 70,000 रुपीज। अब ए का आप कंपेयर करोगे, इसके बाद ए का कंपेयर किसके साथ करोगे, ए का पुराना कैपिटल था 1,60,000 जबकि न्यू कैपिटल आ रहा है 1,75,000।
तो इसका मतलब ए को और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा 15,000 रुपया। 1,75,000 में से 1,60,000 को आप माइनस कर दो। इसके बाद बी को, अब बी का भी आप कंपेयर करोगे तो बी का ओल्ड कैपिटल था 1,20,000, जबकि न्यू कैपिटल उसका आ रहा है 1,05,000। तो बी का ऑलरेडी एक्स्ट्रा है कितना रुपया, 15,000। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए को 15,000 रुपया लाना है, जबकि बी विथड्रॉ कर लेगा 15,000 रुपया। इसका जर्नल एंट्री दोस्तों हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 15,000 बीइंग कैश ब्रॉट बाय ए, और बी विथड्रॉ कर लेगा कैपिटल। इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 बीइंग कैश विथड्रॉन बाय बी। तो आई होप वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।